बहुत सारे लोग टर्म प्लान लेना चाहते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से लें, जो कि आपकी LIC है, LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC के पास भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप चूज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कौन से LIC के टर्म प्लान हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके क्या फीचर्स, और एंड में बात करेंगे प्रीमियम्स क्या है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। कंपेयरिंग 4 LIC प्लान्स। कौन कौन से प्लान्स हैं ये? LIC का जीवन अमर 955 टेबल, LIC युवा टर्म 875 टेबल, LIC सरल जीवन बीमा प्लान 859 टेबल, LIC बीमा कवच टेबल नंबर 887। अब बात करेंगे सम एश्योर्ड की कि कितना सम एश्योर्ड आप कौन से प्लान में ले सकते हैं। सो मिनिमम सम एश्योर्ड कितना ले सकते हैं? LIC जीवन अमर प्लान में 25 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड है और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, मतलब मैक्सिमम जितना भी आप कवर लेना चाहे ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कितना कवर आपको मिल सकता है। दूसरा है LIC युवा टर्म प्लान, जिसमें मिनिमम सम इंश्योर्ड है जो आप ले सकते हैं, दैट इज 50 लाख और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। LIC सरल जीवन बीमा, जो एक स्टैंडर्ड IRDA ने बोला है कि आपको प्लान निकालना है जिसका कम प्रीमियम और कम सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल है। 5 लाख से लेकर 25 लाख का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। फिर अभी लेटेस्ट लॉन्च है LIC बीमा कवच, जो स्टार्ट होता है 2 करोड़ रुपए से और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगेन डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पे, मतलब आपकी कितनी इनकम है उस हिसाब से आप सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि सम एश्योर्ड ऑप्शंस क्या है। अब सम एश्योर्ड ऑप्शंस क्या होते हैं? सम एश्योर्ड ऑप्शन होता है कि आपने डेथ बेनिफिट ऑप्शन क्या लिया हुआ है। अगर आप ब्रेड अर्नर है फैमिली में, अगर आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है लोग, आपकी फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो उस केस में अगर इफ यू आर नॉट देयर तो उसके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस ली जाती है। सो यहाँ पे डेथ बेनिफिट ऑप्शन होते हैं कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है, डेथ होती है, तो किस तरीके से फैमिली को पैसा दिया जाए। एक होता है लेवल सम एश्योर्ड, मतलब अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 1 करोड़ ही डेथ बेनिफिट है, मतलब सेम रहेगा थ्रू आउट। दूसरा होता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब है कि हर साल आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होता रहता है बाय सर्टेन अमाउंट और वो बढ़ता रहता है। ये उनके लिए है, मान लीजिए आज आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी कम है। सो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है? टेबल आपके सामने है। अगर आप 18 to 30 ईयर्स में फॉल करते हैं तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 35 टाइम्स तक आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकते हो, सारी पॉलिसीज का मिला के। जितनी भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं सबको एड अप करते जाएंगे और अप टू 35 टाइम्स आप ले सकते हैं। अगर आपकी एज जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम 31 to 35 के बीच में है तो 30 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। इनकम मल्टीपल इज 30x। 36 to 40 है तो 25x, 41 to 45 आपकी एज है तो 20x। मतलब एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, एज्यूम करते हैं कि अगर 10 लाख रुपए किसी की एनुअल इनकम है और वो 18 to 30 इयर्स में फॉल कर रहे हैं पॉलिसी लेते टाइम, तो 35 टाइम्स मतलब 3.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर उनकी एज 31 to 35 के बीच में है तो 3 करोड़ का, एंड सो ऑन। और ऐसी बात करते हैं अगर आप 51 to 55 एज में है तो 10x, मतलब 10 लाख की इनकम पे 1 करोड़ का ही इंश्योरेंस मिलेगा। 56 to 60 की अगर आपकी एज है तो 5x, मोर देन 60 की अगर आपकी एज है तो भी 5x। तो अगर आप 56 प्लस अगर आपकी एज है तो उस केस में आपका 10 लाख की इनकम पे 50 लाख का ही इंश्योरेंस मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। और ध्यान रखिए ये टोटल सारी पॉलिसीज को मिला के, चाहे आपकी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या 10 है, टोटल मिला के इतना ही कवर के लिए आप फाइनेंशियली एलिजिबल हैं। और जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाए तो आपको प्रीवियस पॉलिसीज बताना जरूरी होता है। इस चीज का खास ध्यान रखें क्योंकि उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की जाती है। सम एश्योर्ड ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? LIC जीवन अमर में लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है। 10% हर साल बढ़ता रहेगा। LIC युवा टर्म में लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड उनके लिए होता है, मान लीजिए अभी इनकम कम है और आपको कवर भी ज्यादा चाहिए तो आप लेवल ना लेके आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन ले लो। मतलब अगर आप 18 to 30 के एज ब्रैकेट में और आपका 35 टाइम्स इंश्योरेंस मिलता है, या आप 31 to 35 के एज ब्रैकेट में है जहां पे आपको 30 टाइम्स इंश्योरेंस मिलता है, तो वहां पे अगर आपकी इनकम मान लीजिए अभी 10 लाख है और 10 लाख में आपको 3 करोड़ मिल रहा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, तो आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है उसके भी कुछ कैलकुलेटर्स अवेलेबल है और हमने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है। अल्टीमेट टर्म इंश्योरेंस वीडियो देखेंगे, उसमें सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा कि कैसे लेनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस, वो जरूर देखिएगा। LIC सरल जीवन बीमा में लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ। LIC बीमा कवच में लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड 10% आपका 6th ईयर से 15th ईयर तक बढ़ता जाएगा और 2 टाइम्स हो जाएगा।
जब तक वो डबल नहीं होता। मान लीजिए आपने 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन ले लिया, तो वो बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ 4 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज। अगर आप इन पॉलिसीज में एंटर कर रहे हैं तो किस एज पे आप एंटर कर सकते हैं। सो LIC जीवन अमर के लिए मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम 65 तक आप पॉलिसी में एंटर कर जाने चाहिए। LIC युवा टर्म में 18 to 45, युवा टर्म नाम से ही लग रहा है यंग के लिए है पॉलिसी, तो 18 to 45। LIC सरल जीवन बीमा जो है 18 to 65 एंड LIC बीमा कवच भी 18 to 65 ईयर्स की एज में आप ले सकते हैं। फिर पॉलिसी टर्म, कितने टाइम पीरियड के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। LIC जीवन अमर जो है 10 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप 30 ईयर्स के हैं तो 70 ईयर्स तक ही आपको कवर मिलेगा। अगर आप 20 ईयर्स के हैं तो +40 60 ईयर्स तक ही आपको कवर मिलेगा मैक्सिमम। LIC युवा टर्म में 15 to 40 ईयर्स, मिनिमम है 15, मैक्सिमम है 40 ईयर्स। LIC सरल जीवन बीमा प्लान 5 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक के लिए ले सकते हैं। बीमा कवच जो है वो होल लाइफ प्लान है, मतलब 10 से लेके 82 ईयर्स तक के भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म क्या चूज कर सकते हैं, मतलब प्रीमियम किस तरीके से आप इंश्योरेंस कंपनी को पे कर सकते हैं, जो भी आप सम एश्योर्ड चूज करते हैं उसके लिए। एक तो होता है रेगुलर पे, मतलब अगर आपने 30 इयर्स की पॉलिसी ली है तो 30 इयर्स के लिए आपको प्रीमियम पे करना है, दैट इज रेगुलर पे। दूसरा होता है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, मतलब पॉलिसी टर्म आपकी लेट्स से 30 इयर्स है ना, आप प्रीमियम 20 इयर्स या 25 इयर्स देना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आइए देखिए कौन कौन सी ऑप्शन है। LIC जीवन अवर प्लान में प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर है और लिमिटेड है। लिमिटेड में आपके 5 इयर्स और 10 इयर्स का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब 5 इयर्स 10 इयर्स लेस। अगर आपने 30 इयर्स की पॉलिसी ली है तो आप 20 या 25 इयर्स की प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज कर सकते हैं अगर आप चूज करना चाहें। LIC युवा टर्म में रेगुलर भी अवेलेबल है, मतलब एंटायर पॉलिसी टर्म आप दे सकते हैं, और लिमिटेड भी अवेलेबल है। ये ऑप्शन आपको इनिशियल लेवल पे ही चूज करना है, जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तभी चूज करना है कि रेगुलर पे चाहिए या लिमिटेड पे चाहिए, या सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी है। आप एक ही बार प्रीमियम देके अपनी लाइफ को कवर करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। जनरली इट इज नॉट रिकमेंडेड। LIC सरल जीवन बीमा प्लान जो है रेगुलर और लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है। LIC बीमा कवच में रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल तीनों प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। प्रीमियम पेमेंट मोड, मतलब अगर आपने पॉलिसी ले ली तो आप प्रीमियम किस तरीके से भरेंगे। आपने चूज कर लिया चलो रेगुलर पे लेना है, अब आप कैसे इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देंगे। ईयरली ऑप्शन अवेलेबल है, हाफ ईयरली है और मंथली भी कई पॉलिसीज में अवेलेबल है। तो पहले प्लान में LIC न्यू जीवन अमर में आपका ईयरली और हाफ ईयरली ऑप्शन अवेलेबल है। LIC युवा टर्म में ईयरली एंड हाफ ईयरली अवेलेबल है। LIC सरल जीवन बीमा में ईयरली, हाफ ईयरली एंड मंथली ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। LIC बीमा कवच में ईयरली और हाफ ईयरली ऑप्शन अवेलेबल है। सो इन बिल्ट आप जानते ही हैं टर्म इंश्योरेंस में डेथ कवर इंक्लूडेड होता है, तो डेथ बेनिफिट सारी पॉलिसीज में इंक्लूडेड है। कुछ एड ऑन्स अवेलेबल हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। LIC जीवन अमर में एड ऑन अवेलेबल है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, जो आप चूज कर सकते हैं। LIC युवा टर्म में और LIC सरल जीवन बीमा में कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है, और LIC बीमा कवच में भी एक्सीडेंटल डेथ राइडर अवेलेबल है जो आप ऐड कर सकते हैं, जिससे एक्सीडेंटल डेथ के केस में एडिशनल सम एश्योर्ड मिलता है ओवर एंड अबव दी बेस सम एश्योर्ड। जो डेथ बेनिफिट तो है, मान लीजिए 1 करोड़ की पॉलिसी ली और एक्सीडेंटल डेथ राइडर भी ऐड कर लिया तो 1 करोड़, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो एक्सीडेंटल डेथ का सम एश्योर्ड भी साथ में दिया जाएगा 1 करोड़ प्लस लेट्स से 50 लाख। सो यहाँ पे डेथ बेनिफिट का लमसम और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। लमसम में ये होता है कि डेथ पे एक साथ पैसा मिलेगा, लमसम अमाउंट मिल जाएगा जो भी सम एश्योर्ड है। दूसरा होता है आपको लगता है कि नॉमिनी जो है शायद केपेबल नहीं है एक साथ इतना पैसा हैंडल करने के लिए, या वो नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, एंड आप चाहते हैं उनकी रेकरिंग इनकम बन जाए, तो आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस है जहां पे कम प्रीमियम में आपको ज्यादा कवर मिलता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी कुछ हजारों के प्रीमियम में आपको करोड़ों का सम एश्योर्ड दे रही है। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप मैंडेटरी हो जाता है कि आपको करना ही करना है। इंश्योरेंस कंपनी आपका हेल्थ चेकअप अरेंज करती है, उसके बेसिस पे आपकी मेडिकल अंडरराइटिंग के बेसिस पे पॉलिसी इशू की जाती है या नहीं इशू की जाती है, या काउंटर ऑफर दिया जाता है, उस पर डिपेंड करता है। और जैसे कि आप जानते ही हैं स्मोकर नॉन स्मोकर प्रीमियम अलग होता है, मेल फीमेल प्रीमियम अलग होता है। कुछ प्रीमियम के इलस्ट्रेशन भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आइए चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है, मेल लिया है, 35 एज है उनकी, और नॉन स्मोकर लिया है, सैलरीड नॉन स्मोकर। कई कंपनीज में सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के प्रीमियम्स अलग होते हैं, फर्स्ट ईयर सैलरीड पे डिस्काउंट मिलता है, बट LIC में प्रीमियम सेम है। हमने यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया है 50 लाख जीवन अमर में, युवा टर्म में भी 50 लाख लिया है, सरल जीवन बीमा में 25 लिया है क्योंकि वही मैक्सिमम सम एश्योर्ड है, और बीमा कवच में क्योंकि मिनिमम सम एश्योर्ड 2 करोड़ है तो 2 करोड़ पे आपको प्रीमियम में दिखा रही हूँ। 50 लाख की पॉलिसी टर्म ली है 35 ईयर्स, मतलब 35 ईयर्स पे आप पॉलिसी में एंटर कर रहे हैं और 35 ईयर्स ही पॉलिसी टर्म है।
35 प्लस 35 70 तक कवर लिया गया है। और यहाँ पे कोई भी राइडर मैंने नहीं डाले हैं, विदाउट एनी राइडर्स। ये जो बेस प्रीमियम है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे प्रीमियम आएगा LIC जीवन अमर में 16866, LIC युवा टर्म में 12750, बीमा सरल बीमा प्लान जो है 19525। आप देखेंगे 25 लाख का प्रीमियम 50 लाख से भी महंगा बीमा सरल में, क्योंकि ये एक्सपेंसिव प्लान है। यहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन है कि अगर आपकी इनकम कम भी है तो भी ले सकते हैं, इनकम प्रूफ में वैलिड इनकम प्रूफ नहीं है तो भी ले सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कम है, रिलैक्सेशन है, इसीलिए प्रीमियम ज्यादा है। और यहाँ पे 2 करोड़ का सम एश्योर्ड पे बीमा कवच में 35 इयर्स की पॉलिसी, 35 इयर्स के मेल नॉन स्मोकर का प्रीमियम है 47,200। सो ये सारे प्रीमियम्स हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या पॉलिसी टर्म चाहिए, आप स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, मेल है, फीमेल है, और क्या कवर चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेना है, लिमिटेड लेना है, या कोई एड ऑन्स डालने हैं, उस हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज होगा। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है। तो ये थे प्लान्स, LIC के टर्म इंश्योरेंस प्लान्स। बहुत लोग पूछते हैं कि LIC से ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये प्लान्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से सही है तो आप देख सकते हैं। एंड एक अपना ड्यू डिलिजेंस करना मत भूलें। कोई भी पॉलिसी कहीं से भी आप ले रहे हैं तो अपनी ड्यू डिलिजेंस करना मत भूलें, और प्रॉपर तरीके से अपनी अंडरराइटिंग कराएं। मतलब प्रपोजल फॉर्म प्रॉपर्ली फिल करें, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली दें, सो दैट फ्यूचर में आपकी फैमिली को प्रॉब्लम ना आए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।